हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का JCERT बोर्ड 2024 यानी कि 2024 का देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस में भी हम लोग वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 को हम लोग 2.3 जो है प्रश्नावली 2.3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान निकालिए, यानी कि इसका वर्ग निकालना है बिना गुना किए। तो बिना गुना किए कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो 26 का वर्ग है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग 20 प्लस 6 करेंगे तो 26 ही हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का क्या होता है, वर्ग कैसे होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। हम लोग इसको a मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, तो एक यानी कि a का वर्ग यानी कि 20 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर 2 है तो 2, a की जगह पे कितना है 20, तो यहाँ पे गुने कर देंगे 20। उसके बाद यहाँ पे b की जगह पे कितना है, पहले इस पे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस यहाँ पे देखिए b की जगह पे कितना है 6 है, यहाँ पे 6 का क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, अब 20 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने 20 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 400 प्लस यहाँ पे देखिए 6 का पाना 2 बार, तो 6 दूना के 12, 12 और 12 दूना के 24 यानी कि 100 240 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 6 का पाना पढ़ना है कितना बार, 6 के पाना 6 बार पढ़ना है यानी कि 6 छक 36। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए सभी लोगों को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना हो जा रहा है 6 यहाँ हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि 676 जो है आपका आंसर आ जाता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर को उसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे देखिए 34 है तो 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 4 लिखेंगे। इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम लोग सेम वही फार्मूला का निकालेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। a² हम लोग इसको a मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे b, यानी कि 30 का वर्ग प्लस 2 गुने a हम लोग हमारा 30 है तो 30 गुने b हमारा 4 है तो 4 प्लस b का मान 4 है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 30 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 3 के 9 यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 9। और यहाँ पे देखिए 2 टाइम हम लोग 30 गुना करें ना तो 2 जीरो आ जाएगा, तो इसलिए हम 2 का जीरो यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 3 चौके 12, 3 के 5, यहाँ पे देखिए 2 के 5 3 2 के 5 4 बार पढ़ेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और 8 के 5 3 बार पढ़ेंगे 8 3 24 यानी कि 24। यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस 4 के वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाता है। ठीक है, 4 के 5 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे सारा को, तो सारा को जोड़ने पर यहाँ देखिए 6 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1156 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 53 का वर्ग करने के लिए, तो क्या करेंगे 50 प्लस 3। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का वर्ग प्लस, ठीक है 50 का वर्ग प्लस 2 इंटू, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी, यानी कि हम लोग 50 50 का एक जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 50 गुने बी की जगह पर हम लोग रखने हैं 30 3, और प्लस यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आएगा 50 का वर्ग, यानी कि 50 गुने 50 करना है तो 5 का पढ़ा लेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 50 था ना, यानी कि 2 बार हम लोग यहाँ पे 2 जीरो 50 50 करते हैं तो 2 बार जीरो आता है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। प्लस यहाँ पे देखिए 2 के 5 3 बार तो 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 3 का वर्ग होता है 3 3 के 9, यानी कि 3 के 5 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2500 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 2800, यहाँ पे हो जाएगा 2800, यहाँ पे हो गया 9 का 9, यानी कि 2809 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है,
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विकर्ण तरीके का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालने का ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि वर्ग निकालना है कैसे, हम लोग विकर्ण का तरीका का उपयोग करना है। विकर्ण का तरीका क्या बोलता है कि पहले एक आपका डब्बा बना लीजिए, उसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, उसी में हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है देखिए, 2 3 4, तभी लिख देंगे 2 3 4, इस प्रकार से करते हैं। अब ये देखिए जो यहाँ पे संख्या दे दिया गया है, इसको संख्या से इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होता है 4। तो पहला डब्बा में हम लोग 0 लिखेंगे, दूसरा डब्बा में हम लोग लिखेंगे 4, फिर 2 का पाना 3 में पढ़ेंगे, यानी कि 2 तिहाई 6 होता है, तो एक में 0 लिखेंगे, एक में 6 लिखेंगे। फिर अगर हम लोग 2 का पाना 4 में पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 0 8। ठीक है, फिर 3 के पाना 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना की कितना होता है 6, यहाँ पे लिखेंगे 0 6। फिर 3 के पाना पढ़ेंगे 3 बार तो 3 3 के 9, यानी कि 0 9। फिर 9 होता है ना, उसका हम पढ़ेंगे 3 4 जा 12, 3 4 कितना होता है 12, तो फर्स्ट में 1 लिखेंगे और सेकंड में 2 लिखेंगे। वैसे ही हम लोग 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 टू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 8। फिर 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1 2। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम तो 4 4 जा 16, यानी कि 1/6। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए जोड़ना कैसे है, तो देखिए ये वाला कॉलम में मेरा कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाला कॉलम को ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 और 3 और 2 5, यानी कि 5 आ रहा है। फिर ये वाला कॉलम में देखेंगे तो देखिए 8 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 और 9 19, 19 और 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। वैसे जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 और 8 और 1 9 हो गया, 9 और 9 18, और 8 और 1 9, लेकिन 9 से 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। तो 27 का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली फॉर यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2 हासिल, तो 2 अगले में दे देंगे। यहाँ पे देखिए 0 6 0 6 0, यानी कि 6 और 6 कितना हो गया 12, और वहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 और 13 14, 14 का यहाँ क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिखेंगे। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा 4, सिर्फ हम लोग एक बचेगा, तो 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा इसमें 5। ठीक है, और लास्ट में आपका 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 5 4 7 5 6, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका वर्ग होगा 3 2 3 4 का आपका वर्ग होगा इतना। ठीक है, इस प्रकार से हम उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 0 4 है, तो पहला डब्बा में 1, दूसरा डब्बा में 0 और तीसरा डब्बा में 4। फिर उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी लिखेंगे 1 0 4। अब देखिए 1 के पाना हम लोग कितना बार एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर 1 के पाना 0 बार पढ़ेंगे, तो 1 के पाना अगर हम लोग किसी भी टाइम में पढ़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 0 ही आता है। फिर देखिए 1 के पाना अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4, तो 1 में 0 लिखेंगे, 1 में 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 0 का पाना एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर 0 का पाना 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक 0 0 आएगा। फिर देखिए 0 का पाना हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 0 आएगा। ठीक है, वैसे हम लोग 4 का पाना एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4, तो 0 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 के पाना 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। फिर 4 चौके कितना 16 होता है। अब हर एक डब्बा को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, इस डब्बा में हमारा देखिए 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, अगला डब्बा में यहाँ देखिए 0 1 0, इसमें सिर्फ 1 है तो हम लोग इसमें लिख लेंगे 1। उसके बाद हम देखिए 4 0 0 0 4, यानी कि 4 और 4 है सिर्फ यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इस डब्बा में देखेंगे, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। फिर इस डब्बा में देखेंगे तो क्या है सिर्फ 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर आपका इस डब्बा में क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम उसको लिख देना है जैसे लिखा हुआ था, जैसे 104 का क्या करना था हमको वर्ग करना था, तो यहाँ पे कितना है रिजल्ट, यहाँ पे देखिए पहले 1 0 लिखेंगे, पहले 0 1 0 8 1 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा का ये अपना तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए पहले देखिए कितना लिखा हुआ है 536, तो यहाँ लिखेंगे 5 3 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 5 3 6।
अब यहाँ पे देखिए गुना करते हैं तो 5 का पढ़ा 5 बार, तो 5 पचे कितना होता है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5। ठीक है, वैसे 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 कितना होता है 15, तो 1 और 5 लिखेंगे। 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 पचे 30 होता है, तो 30 को हम लोग 3 और 0 लिखते हैं ना। उसको देखिए 3 के पढ़ा 5 बार, तो 3 पचे कितना होता है 15, तो 1 पचे 1 और 5 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से हम लोग 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 3 कितना होता है 9, तो अकेले 9 नहीं होगा, उससे पहले क्या आएगा एक 0 आएगा, उसके बाद हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 18, तो 1 पर 8 18 होता है ना, तो 1 और 8 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 नहीं 6 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पचे कितना होता है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 0। उसी प्रकार से 6 का पढ़ा जो है तो 3 बार पढ़ेंगे तो 36 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 1 और 8। ठीक है, 6 का पढ़ा 6 पढ़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब हम सारा को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो इसमें देखिए आपका क्या आएगा, जोड़ने पर 6 आएगा क्योंकि अकेला 6 है। उसके बाद देखिए इस ये वाला डब्बा में देखेंगे तो यहाँ पे होगा 8 3 8, यानी कि 8 8 16 17 18 19, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 19। 19 का सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे 9, एक जो है हासिल इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और एक 10, एक 11 और एक हासिल क्या हो जाएगा 12, तो 12 का यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 2, एक जो हासिल है वो अगला डब्बा में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 8 कितना हो गया 16, और एक जो है हासिल वो हो गया 17, तो 17 का हम लोग लिख सकते हैं 7, अब बच गया 1। अब देखिए 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम लोग देख यहाँ पे वर्ग लिखते हैं किसका 536 का हम लोग यहाँ पे वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले देखिए 2 8 7 है ना, तो लिखेंगे 2 8 7, इसको फिर लिखा हुआ है 9 2 9 6, तो लिखेंगे 2 9 6। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करने के लिए अगला पेज पे पहुंचते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है कि गुना किए बिना 50 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को क्या करना है बिना गुना किए, ठीक है, हम लोग को इसका वर्ग भी निकालना है, और हम लोग कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे एक विधि बताया गया है वर्ग निकालने की विधि, संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि से हम लोग उसको क्या करना है वर्ग निकालना है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे एक नियम जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका किताब में एक नियम दे दिया गया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 50 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लें। तो इस ऐसे कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना समझिए। यदि 52 का वर्ग करना है तो सबसे पहले 52 की इकाई अंक के वर्ग करके दो अंकों की संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका हो गया इकाई अंक पे कितना है, तो इकाई अंक पे 2 था, तो 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग अकेले 4 नहीं लिखना है, एक और उसके साथ में 0 लगा देना है, तो हम लोग दो संख्या हो गया। ठीक है, अब 52 की दहाई अंक पे कितना है, इकाई दहाई, तो दहाई पे 5 है, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग करना है तो यानी कि 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और उसमें इकाई अंक को जोड़ दीजिए। इकाई अंक पे कितना है 2, तो 25 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आपका जो अंत में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2704। तो चलिए हम लोग इसको इसी प्रकार से हम लोग इसका भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या किया गया है, इकाई अंक का वर्ग किया गया है, तो इकाई अंक का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 6 6 36। अब उसके बाद फिर क्या करना है, दहाई अंक का वर्ग करना है, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25, यहाँ पे इकाई अंक को जोड़ देंगे 25 और 6 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने के लिए किए थे, अब यहाँ पे हम लोग इसका हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसी नियम का हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 52 लिखा हुआ है, तो 52 का हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे 5 और 2। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग, और यहाँ पे पहले क्या करेंगे 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग। ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा 0 4। उसके बाद 5 है तो 5 का वर्ग करते हैं कि हम लोग 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब प्लस में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो 5 का वर्ग कितना हो गया 5 बचे 25 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे, पहले 27 लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 27 0 4। ये किसका आपका वर्ग हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 52 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर ला लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे कितना लाना है 56 का वर्ग। तो 56 यानी कि पहले इकाई अंक का क्या करना है वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग पहले करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36। उसके बाद क्या करना है दहाई अंक का वर्ग। तो दहाई का यहाँ पे कितना है 5 है, इसका वर्ग करेंगे और इस पर कितना है जितना आपका इकाई अंक है उसको जोड़ देना है। तो इकाई अंक पे आपका है 6, इसको जोड़ देंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो 25 5 बचे 25 और 6 31 हो जाएगा ना, यहाँ पे 31 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका 56 का वर्ग होगा वो कितना होगा। तो 56 का वो वर्ग होगा पहले 31 उसके बाद 36, यानी कि 31 36 जो है आपका 56 का वर्ग होगा। उसके बाद हम लोग 57 का वर्ग निकालना है तो 57 के पहले हम लोग देखेंगे इकाई अंक। तो इकाई अंक पे कितना है 7। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 7 का वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग होता है आपका 49। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 दहाई अंक, यानी कि दहाई अंक में आपका कितना है 5। इसका क्या करेंगे वर्ग। उसके बाद साथ में हम लोग जितना इकाई अंक है उसको हमको जोड़ देना है। तो इकाई अंक पे हमारा है 7। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 का 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस 7। तो 25 और 5 30 और 2 32 हो गया। यानी कि आपका जो 57 का जो वर्ग होगा, ठीक है, 57 का वर्ग कितना होगा 32 49 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यहाँ भी हो गया आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए। चलिए हम लोग आगे 4th नंबर पे देखते हैं। तो 4th नंबर भी आपका बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गों के रुचिकर प्रसार रूप में आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए ताकि स्थान कथन सत्य हो। यानी कि इसको हम लोग सत्य करने के लिए हम लोग उसका स्थान को भरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1। यानी कि देखिए 1 कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है ना। तो हम लोग बस कुछ नहीं करना है, जितना बार लिखा हुआ है उतना गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका उल्टा गिनती लिख देंगे, यानी कि 6 के बाद कितना होता है 5 4 3 2 1। तो इसका आंसर आपका निकल गया। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न में क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 6 जो है वो 8 बार है और 7 एक बार है, ठीक है। तो इस प्रकार से का अगर जब भी आपका प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या लिखना है कि जितना बार आपका 6 है, ठीक है, उतना बार आपको क्या करना है, नहीं 6 और 7 पूरा जितना यहाँ पे नंबर दिया गया है उतना पहले हम लोग 4 लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर से देखिए 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 9, यानी कि हम लोग 9 बार 4 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसका देखिए 4 का वर्ग कितना, ये 4 दुना के कितना होता है 8 होता है, यानी कि हम लोग क्या 8 लिखेंगे 8 बार, ठीक है। तो लिखेंगे 8 8 8 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। और यहाँ देखिए लास्ट में आपका 7 है ना, तो 7 का वर्ग करते हैं तो 7 7 कितना होता है 49। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक बार लास्ट में 9। तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे है 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 56 का वर्ग। तो यहाँ पे होगा 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और प्लस में 56 का वर्ग। तो इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। यानी कि हो गया आपका 7 और 8 7 8 56, 56 का वर्ग हो जाएगा कितना, तो 56 का वर्ग अभी हम लोग निकाले थे ना, कितना था 31 31 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 36, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या हुआ, तो 8 का वर्ग होता है तो 8 है कितना होता है 64, ठीक है। प्लस में आपका कितना है 7 का वर्ग, तो यहाँ पे 7 7 कितना होता है 49। अब सारा का जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को लिखने के लिए तो यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो इकाई अंक पे देखिए यहाँ पे कितना है, इकाई अंक पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो 6 और 4 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 का 9, ठीक है, एक हासिल हो जाएगा हाथ में। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे है 6 6 3 9 और 4 13, ठीक है। 13 एक आपका हो जाएगा हासिल 14, 14 का 4 हाथ में एक हासिल हो जाएगा, ठीक है।
अब एक हासिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक और एक क्या हो जाएगा, दो। यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे लिख देंगे तीन, यानी कि 32 जो है 32 49। तो 32 49 किसका वर्ग होता है, तो 56 के बाद एक जो नंबर होगा उसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 57 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो है यहाँ पर उसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो गिनती है उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक है, फिर 6 से फिर उल्टा आ रहा है। तो यानी कि जितना यहाँ पे तक गया है, यहाँ पर कितना तक गया है, 6 तक गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो संख्या जितना तक गया है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जितना बार गया है तो उतना ही बार, यानी कि 6 जो 6 तक गया है ना, तो 6 बार यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख लिए। अब देखिए नीचे कितना है, नीचे जितना संख्या है उतना ही लिखेंगे। 1 2 3 है, 3 के बाद क्या होगा, जोड़ 4 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे जोड़ 5, उसके बाद जोड़ 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ना यहाँ पे चौथा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 5वां नंबर में 2 और क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक नियम को समझ लेंगे जो पाइथागोरस त्रिक का नाम से जाना जाता है। इसको पाइथागोरस नाम का एक जो गणितज्ञ थे वो दिए थे। इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि जब आपका जो लंब है, ठीक है, वो आधार है, लंब जो है वो आधार से ज़्यादा होगा। ठीक है, लंब जो है वो क्या होगा, आधार से, यानी कि आधार ज़्यादा होगा, लंब आपका उससे एक कम होगा, और उसका ज़्यादा एक आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, यानी कि इसका वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग और आपका लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इसका हम लोग डबल डबल कर देते हैं, यानी कि दूना कर देंगे। यानी कि 3 के जगह पे क्या कर देंगे 6, और 4 के जगह पे क्या कर देंगे 8, यहाँ पे 5 के जगह पे कितना कर देंगे 10। तो वही सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा, यानी कि 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि 8 का वर्ग हो जाता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 10 का वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग होता है 100, उसके बराबर होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पाइथागोरस त्रिक। यही आपका जो है ना, ये आपका क्या है, पहले ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। यदि समकोण त्रिभुज के हम प्रत्येक 3 प्राकृतिक संख्याएं ऐसे मिले जो जिसमें एक छोटी संख्या का वर्ग के तीसरे योग के बराबर हो, यानी कि 2 संख्याओं का जब वर्ग करेंगे तो तीसरे वर्ग की संख्या का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का यहाँ पे देख लिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग होता है 3 तरीके 9। ठीक है, यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16। तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। यानी देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो आपका भी 25 आएगा, यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। तो यही कहता है आपका पाइथागोरस त्रिक। चलिए हम थोड़ा सा और कुछ आगे जानेंगे कि कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण जो है आपका 10 दिया गया है। उदाहरण 10 में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम लोग एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसमें से सबसे छोटी संख्या कितना है 8 है। तो अगर सबसे छोटी संख्या कितना है 8 है, तो देखिए 8 का कोई भी वर्ग होता है, नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पहले हम लोग माना m स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं का यहाँ पे, और 2 संख्या हम लोग निकालना होगा ना, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो हम लोग तीनों भुजाओं का यहाँ पे नहीं निकाला हुआ है, तो हम लोग 3 भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए m स्क्वायर यानी कि हम लोग कोई भी संख्या है उसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे और -1 करेंगे। तो बराबर कितना दिया गया है, एक संख्या आपको दे दिया गया 8। ठीक है, इसका वर्ग करने पर, इसमें से घटाने पर आपको क्या आएगा 8 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए m वर्ग, इसका देखिए इधर से आपका क्या है माइनस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। और 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का। तो m जो है वो किसका हो जाएगा, m यहाँ पे देखिए यहाँ से जो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। जब रूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 3, यानी कि जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनेगा तो आपका यहाँ पर एक 3 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, यानी कि m का मान संख्या जो है वो 3 निकल जाएगा। चलिए इसलिए हम लोग देखते हैं कि 2m, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2m बराबर हो जाएगा 6, यानी कि 2 से गुना करेंगे m आपका कितना आया है 3 आया है, तो 3 में हम लोग क्या कर देंगे 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग m का वर्ग, यानी कि m जो हमारा संख्या कितना आया है 3 आया है, इसका वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 3 3 के 9, उसमें प्लस 1 करेंगे यानी कि हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 8 10 जो है ये क्या निकल जाता है, त्रिक निकल जाता है। लेकिन यहाँ जो 8 जो है वो सबसे क्या है
8 सबसे छोटी संख्या नहीं है। 8 जो है क्या आपका सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम मानते हैं कि 2m, ठीक है, 2m यानी कि 2 के जगह पे कितना 2 रहेगा, और m के जगह पे कितना, m के जगह पे 3, यानी कि 3 गुना के 6 बराबर 8, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पे, m बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए m जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 सब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। ये गुना में तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो लिख सकते हैं आप हम लोग m का वर्ग, यानी कि m यहाँ पे आपका आ गया 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा और उसमें से 1 घटा देंगे। तो 4 का वर्ग 16 और उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब हमें देखिए m का वर्ग है, m का वर्ग यानी कि m आपका कितना था 8, तो 8 का वर्ग किए तो m आपका यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे और 4 चौके 16 और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 4 का वर्ग किए 4 चौके 16 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा आपका 17। तो हम लोग देखेंगे, आप देखिए जो है ना 8, 15, 17 जो है ना एक आपका त्रिक निकल जाता है, जहाँ पर 8 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पे देखिए 8 आपका छोटी संख्या हो गया ना, इस प्रकार से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ देखिए 2 पाइथागोरस देख लीजिए, जिसमें से प्रत्येक में से एक संख्या कितना है 5 है। एक संख्या दे दिया गया है, हमको 2 संख्या और निकालना है, क्योंकि हम लोग त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, तो एक संख्या तो दे दिया गया है, 2 भुजाएं और निकालनी है। तो लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे m² + 1, ठीक है, m² क्या +1। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें 1 घटा देते हैं, ठीक है। और 6 भी आपका वर्ग नहीं होता है, तो उसमें हम लोग घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m² = हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो जाएगा। तो m का अगर हम लोग देखिए स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाता है रूट में जब बदल जाएगा, तो जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा। जब दो 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 अगर जोड़ा बन जाता है तो यहाँ पे 1 2 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि m² - 1, m का मान कितना आया है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। और यार देखिए 2m का मतलब कि m का यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 × 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आता जो है आपका 3, 4, 5 ये आपका क्या है पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि m का वर्ग यानी कि m आपका कितना आया है 2 आया है, तो 2 का वर्ग तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और +4 यानी कि हो जाएगा 8, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं m का वर्ग -4, या फिर लिख सकते हैं 4m, एक आपका क्या होगा पाइथागोरस होगा। तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, यानी कि 2m का वर्ग, ठीक है, m का वर्ग कितना हो जाएगा, m का वर्ग माइनस आपका 4 है बराबर हो जाएगा 5। यानी देखिए आपका इधर क्या है प्लस में है तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि m का वर्ग बराबर 9 है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि m = यानी कि अगर यहाँ पे वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो रूट बनेगा तो रूट के अंदर में हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं ना। जब 3 × 3 बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 3। अब मेरे देखिए m का वर्ग +4 है, तो m आपका कितना है m आपका 3 है, तो 3 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे और +4 कर देंगे, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 4m बराबर देखिए 4m बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3, m का मान कितना है 3, तो 4 × 3 = 12, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 5, 9 और 5, 12, 13 और आपका ये क्या हो गया पाइथागोरस त्रिक हो गया। तो इसी प्रकार से और हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन और दिया गया है उसको हम लोग हल करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो आपका एग्जाम्पल्स में दे दिया गया है, उसको हम लोग अपने से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे m, ठीक है, m का वर्ग +1 बराबर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए m का वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m का वर्ग प्लस, यहाँ पे प्लस में था तो इधर बराबर करेंगे 10 - 1, यानी कि हो जाएगा m का वर्ग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए m बराबर क्या हो जाएगा √अंडर यहाँ पे हो जाएगा 9, तो √9 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। जब भी आपका जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर आपका जब जोड़ा बनेगा तो एक आपका क्या हो जाता है संख्या बाहर निकल जाता है, यानी कि जो संख्या यहाँ पे है वही उसमें से एक संख्या हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग 3 निकाल लिए तो हम लोग लिखेंगे
इसलिए यहाँ पर लिखेंगे m का वर्ग माइनस 1 बराबर, देखिए m का वर्ग कितना है, तो हम लोग m यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका वर्ग कर देंगे माइनस 1 करेंगे, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2m बराबर, तो 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, m के जगह पे कितना आया था, तो m के पहले पे हमारा स्थान पर 3 आया था, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 3, तो 2 ते कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 2 ते 6 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, अतः जो यहाँ पर देखिए आपका एक कितना आया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में कितना था 10 था, और तो हम लोग लिख सकते हैं 6,8,10। ठीक है, 6,8,10 एक क्या है पाइथागोरस त्रिक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक पाइथागोरस त्रिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या आपका 10 है, छोटी संख्या क्या है 10 है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बड़ी संख्या आ रहा है, तो इसको हम लोग आगे और हम लोग हल करेंगे और इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेंगे, देखिए आपकी सबसे छोटी संख्या आपका क्या है 10 नहीं ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 नहीं है। ठीक है, 10 नहीं है, तो 10 को हम लोग को छोटी संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए, इसलिए ठीक है, इसलिए अब हम, ठीक है, अब हम मानते हैं, मानते हैं कि, ठीक है, मानते हैं कि 2m बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना सबसे छोटी संख्या आपका यहाँ पे 10 दिया गया था ना, यहाँ पे आपका कितना आ गया था 10, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे बराबर 10, तो m बराबर हो जाएगा, या देखिए आपका कितना है 5 है ना, यहाँ पे कितना है सॉरी 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर आपका 10/2, इधर गुना में था तो इधर आएगा क्या आपका भाग में, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि इसमें से छोटी संख्या हमको आप निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या m बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो m बराबर 5 हो गया, तो हम लिख सकते हैं, और m का वर्ग करेंगे, m का वर्ग प्लस यहाँ पे क्या करें माइनस यहाँ पे करेंगे 1, तो m का वर्ग कितना हो गया आपका, m का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस 1, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और माइनस में कर देंगे 1, तो 25 का वर्ग 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 हो गया, अब हम लोग करेंगे m का वर्ग प्लस में 1, तो m का वर्ग यानी कि m आपका कितना है 5 है, तो 5 का क्या कर देंगे वर्ग, और प्लस में एक कर देंगे, तो 5 बचे 25 और 1 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका वर्ग होगा आपका इसमें देखिए 10, ठीक है, आपका हो जाएगा 10 24 और 26, तो ऐसे लिख सकते हैं अतः 10 24 26 एक ऐसा, ठीक है, ऐसा त्रिक है, त्रिक है जहाँ, ठीक है, जहाँ जो है आपका 10 सबसे छोटी है, 10 क्या है सबसे छोटी है, छोटी है, तो यहाँ पे ये जो है ना आपका प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। चलिए हम लोग इसका दूसरा संख्या को दूसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, तो दूसरा प्रश्न को हम लोग चलिए अगला पेज पे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां का हम लोग दूसरा हल करेंगे, तो लिखा हुआ है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 6 हो, तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लिखते हैं, यहाँ पे होता है 2m। ठीक है, तो इसी हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m बराबर 6 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2m बराबर 6 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका 6/2, तो जब इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे m का वर्ग माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 1, यानी कि m का वर्ग हम लोग कितना है, m यहाँ पे कितना है m आपका है 3, तो 3 का क्या कर देंगे वर्ग,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तरीके 9 और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आज का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से। अब लिखेंगे एम का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, तो एम का वर्ग यानी कि हम लोग एम कितना है हमारा 3 है। एम बराबर यहाँ से लिख देंगे एम बराबर 3 यानी कि आपका हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग +1 बराबर हो जाएगा 3 तरीके 9 +1 यानी कि हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला संख्या कितना था 6, दूसरा 8 और यहाँ पे तीसरा 10। लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर पाइथागोरस त्रिक बराबर 6, 8 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 था वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।